आप लोग सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आपको इस जन्म में कम से कम वो बातें सुनने को मिल रही हैं, वो इशारे आपको समझ पड़ने लगे हैं, जो इशारे कहीं किसी अज्ञात की तरफ उंगली उठाते हैं। क्योंकि आपने जो कुछ इस बुद्धि से समझा है वो भी पूरा नहीं समझ पाए हैं। उसके निर्णय भी आपको दुखी कर जाते हैं, आपको पीड़ा पहुंचा जाते हैं। चाहे आप कितनी ही बुद्धि के तीक्ष्ण हैं, कितने ही कुशल हैं, लेकिन फिर भी पाते यही हैं कि ये बुद्धि आपका पूरा सहयोग नहीं करती। चाहे कोई कितना ही बुद्धिमान है, चाहे आइंस्टीन जैसा व्यक्ति भी है, तो वो भी बुद्धि की कुशलता पे उंगली उठा सकता है। वो भी अंत समय पे इस बुद्धि को पूरा नहीं मानता। वो भी अंत समय पे यही घोषणा करता है कि जो जानना था वो इस बुद्धि से नहीं जान पाया, जो जानने लायक था वो नहीं जान पाया। तो लायक क्या था, क्या चीज है लायक, जानने लायक? इतना जाना उसने, इतना जाना, इतना जानने के बाद कहता है कि जो जानने लायक था उसे नहीं जान पाया। तो ये सब जितना था वो लायक नहीं था। क्या होता है लायक? लायक वो होता है जिसमें बुद्धि और मन संयुक्त हो जाते हों। जब बुद्धि और मन संयुक्त हो जाते हैं तो फिर लायकी के कृत्य होने लगते हैं, लायकी के ही कर्म होने लगते हैं। अभी बुद्धि और मन ये दोनों संयुक्त नहीं है, कभी संयुक्त नहीं है। मन यदि कहता है कि ये ले लूं तो बुद्धि तत्क्षण कहती है क्या करेगा लेके। मन कहता है ये खा लूं, बुद्धि कहती है क्या है, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। मन कुछ कहता है और बुद्धि निर्णय कुछ और देती है। दोनों में तालमेल कभी नहीं बैठ पाता। जब तालमेल नहीं होता तो मन दो तरफ भागता है, या तो ये करूं या ये इसकी मानूं या इसकी मानूं। और दो नावों में पैर रखे से सागर पार नहीं होता। मन कहता है ये कर लूं, बुद्धि कहती है ठीक नहीं, किसकी मानूं। मन तो दौड़े चला जा रहा है और बुद्धि सावधान कर रही है, किस तरफ जाऊं किस तरफ नहीं जाऊं। तो ये स्थिति संयुक्त स्थिति नहीं है। वो संयुक्त स्थिति जिस घड़ी बने तब जाकर के समझ पड़ता है बुद्धि से पार की चीज है। तो बुद्धि जब तक आपकी है, कितनी ही कुशाग्र बुद्धि है, वो आपको पूरा कभी नहीं दे सकती है और अधूरा ही दुख का कारण है। जब तक आप अधूरे हैं आप दुखी हैं, दुख भोगते रहेंगे। फिर ऐसा क्या है जो आपको पूरा कर दे? ऐसा क्या है जो आपको संतुष्ट कर दे? को नजर तो कुछ नहीं आता। संसार की तो सारी चीजें लोगों ने पा ली और धरती की चीजों को छोड़ो, लोग आसमान में चले गए, लोग तो वहां भी खोज रहे हैं। चंद्रमा पे गए हैं, मंगल ग्रह पे चले गए हैं, और भी खोजबीन चालू है। लेकिन सभी की बुद्धि जवाब दे जाती है, क्योंकि बुद्धि कभी संतुष्ट नहीं होती। बुद्धि कुछ और पा लेना चाहती है, मन कुछ और पा लेना चाहता है। चाहे ये अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं, मन चाहे कहता है कि ये ले लूं, वो कहता है ये मत लो, लेकिन संतुष्ट कोई सा नहीं है। संतुष्ट कौन सी चीज करेगी जो दिखाई नहीं देती? हमें क्या जरूरत है परमात्मा की? हमारे कौन से काम फेल हो रहे हैं? जैसे सभी लोग जी रहे हैं, क्या उस लाइन में हम नहीं खड़े?
सभी लोगों को बचपन होता है, सबकी जवानी होती है, सबका बुढ़ापा होता है, बाल सफेद आते हैं, मरते ही हैं। परमात्मा का ज्ञान लेने के बाद क्या उनको मृत्यु नहीं आती? क्या जो ज्ञान नहीं लेते उनका और उनके जीवन में फर्क भेद क्या है? क्या फर्क भेद करेंगे? ऊपर से कोई फर्क भेद नजर नहीं आते बेटा, बिल्कुल फर्क भेद नहीं आते। हाँ, जबकि जो भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं वो और ज्यादा बेकार नजर आएंगे। जो बुद्धि में जीते हैं उनकी अपेक्षा जो बुद्धि का ट्रांसेंड कर गए हैं, जो बुद्धि का अतिक्रमण कर रहे हैं, उनमें कुछ ज्यादा खामियां निकाल सकते हैं आपके, ये कुछ काम का नहीं। आप ही श्रेष्ठ लगते हैं, लेकिन फिर भी कोई चीज ऐसी है जिनमें खामी निकाल रहे हैं उनका जीवन आपको संतोषप्रद दिखेगा। कहीं से गौर से देखेंगे तो खामी निकाल रहे हैं। मीराबाई मूर्ति को पूजती थी, जैसे सभी लोग मंदिरों में चले जाते हैं। हालांकि मंदिरों में जो लोग जाते हैं वो भगवान के लिए कोई नहीं जाता, कोई भी भगवान के लिए नहीं जाता। सारे लोग अपनी इच्छा पूर्ति करवाने के लिए जाते हैं। सोचते हैं कि वैसे तो भगवान है नहीं कहीं भी, उसका कोई प्रमाण तो दिखाई देता नहीं है, कोई प्रमाण है नहीं। क्या प्रमाण है भगवान का? सब संयोगिक भी तो हो सकता है सारा। ये हवाएं, ये पेड़ पौधे, जन्म, ये क्यों क्यों तर्क नहीं जुटा सकते कि ये संयोगिक है? सारे तर्क सफल हो जाते हैं। एक तरफ खड़े होकर देखो, संयोग भी आपको जिता देगा। संयोगिक हो सकता है सारा, क्यों परमात्मा के चक्कर में। लेकिन सब लोग ये जानते हैं, क्या फर्क पड़ता है थोड़ी देर मंदिर जाने में? हो सकता है हो तो काम बन ही जाए हमारे। लेकिन मांगना परमात्मा नहीं है तुम्हें, तुम्हारे काम बन जाए। ये तुम्हारी नौकरी नहीं लगी और मंदिर में जाने के बाद में तुम जल चढ़ाए जा रहे हो, प्रसाद चढ़ाए जा रहे हो, तुम्हारी नौकरी लग जाती है, तो एक प्रमाण हो गया तुम्हारे लिए कि परमात्मा है। और तो कोई प्रमाण है नहीं, ये प्रमाण हो गया कि परमात्मा है, मेरा ये काम बन गया, कह देंगे। और यदि कोई मंदिर जा रहा है नौकरी के लिए और उसकी नौकरी नहीं लगी, तो वो घोषणा कर देगा कोई परमात्मा परमात्मा नहीं है। खूब श्रद्धा भाव से पानी चढ़ा के देख लिया, खूब श्रद्धा भाव से प्रसाद चढ़ा के देख लिया, खूब मैंने जहाँ तक कोशिश है पूरे मन से ढोक लगाई है, कोई परमात्मा नहीं है। एक व्यक्ति उसी मूर्ति के सामने नास्तिक बन जाता है और एक व्यक्ति उसी मूर्ति के सामने आस्तिक बन जाता है। और तो कोई प्रमाण है नहीं। तुम्हारे काम बन जाए या ना बने, इसके आधार पर ही तो परमात्मा का तुम होना और ना होना तय करते हो। और क्या है तुम्हारे पास में प्रमाण, बोलो? और तो कोई प्रमाण है नहीं। तो तुम जिस आधार से मंदिरों में जाते हो या व्रत उपवास करते हो या देवताओं पे जाते हो, आपका कोई भी प्रेम नहीं है उनसे। क्योंकि अंदर से आपको यदि खोदा जाएगा तो आप अंदर से यही मानते, कुछ नहीं लेना देना है, कुछ नहीं है। लेकिन मानने में जाता क्या है थोड़ी देर में, कहीं हो ही हम ही झूठे पड़ जाए, तो इसलिए जाते हैं। इससे ज्यादा और कोई आस्तिकता नहीं है। क्योंकि आस्तिक व्यक्ति तो वो है जिसने बुद्धि से पार निकल के परमात्मा को जाना है। बुद्धि के अंतर्गत जानने वाली चीजें तो विश्वसनीय हो ही नहीं सकती हैं, अभी हैं और अभी नहीं हो जाएंगी। वो तो कैसे कह सकते हैं? आप मन पे कैसे भरोसा, आप अपने भावों पे कैसे भरोसा करते हैं कि जो भाव अभी मेरे मेरे को फूल माला पहना रहे हैं, आपके भाव, यदि आपका कोई काम बिगड़ जाए तो फूल मालाएं तोड़ लेंगे वो मेरे को गाली भी निकाल सकते हैं। भावों पे भरोसा है आपका? भाव तो मन से ही बनते हैं। और जो मन की चीजें हैं, बुद्धि की चीजें हैं, वो चीजें कभी विश्वसनीय हो सकती हैं, अभी हैं और अभी नहीं है। अभी किसी के लिए आप जान दे दें, तैयार हो जाएं सब कुछ लौटाने को, लेकिन तर्क दूसरे इकट्ठे हो गए ना, तो आप उसके शत्रु भी हो सकते हैं। फिर आपके भावों का भरोसा क्या है? संयुक्त भाव उसी के हैं जिसका मन और बुद्धि एक क्रम में चले, जिसका बुद्धि भी वही बोले और मन भी वही बोले, वो है विश्वसनीय व्यक्ति। संसार में कोई भी विश्वसनीय नहीं हो सकता। कभी भी धाराएं टूट सकती हैं, धारा एक किसी की भी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। संयुक्त वही है कि मन जो बोले वो बुद्धि एक साथ एक क्रम में बोलो। ये कैसे संभव होगा
ये विचार के साथ संभव होने वाली चीज नहीं है। ना ही मूर्तियों के सामने, ना रामायण वाँचने से, ना गीता वाँचने से ये मन बुद्धि संयुक्त होने वाले नहीं हैं। तुम अपने नजदीक आते हो तो ये मन बुद्धि संयुक्त होते हैं। बाकी की तो सारी क्रियाएं अपने से दूर जाने की है, और दूर जाने पर ये मन और बुद्धि दोनों दो धार में बहेंगे, कभी एक नहीं हो पाएंगे। अपनी तरफ ही आना आध्यात्म है, अपनी तरफ ही आना सबसे बड़ा कर्म है, और अपने से दूर जाना बस संयुक्त होना नहीं है। संयुक्त व्यक्ति तभी होगा मन और बुद्धि से जब अपनी तरफ आएगा। तो ये मीराबाई मूर्ति की पूजा करती थी। उस समय तो ये जानती नहीं थी आत्मा को, उस समय तो अपनी तरफ आना नहीं जानती थी। जैसे घर में परंपरागत लोग करते हैं, माँ करती थी तो माँ की देखा देखी बच्चे करने लगी जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता किसी चीज से कि इसका अर्थ क्या है। अर्थ तो बुद्धि देती है, विश्वास कभी अर्थ नहीं देता। बच्चों का इतना माँ बाप के प्रति भरोसा होता है कि हमें गलत वो दिशा दे ही नहीं सकते, तो बिना बुद्धि लगाए वो वैसे ही करने लग जाते हैं जैसे माँ बाप करते होते हैं। हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, प्रार्थनाएं दोहराएंगे, ढोक लगाने लग जाएंगे। अब ये धार्मिक होने की निशानी नहीं है कि मेरा बच्चा धार्मिक बन गया है। ये विश्वास करने वाली चीज है कि माँ बाप जो बता रहे हैं उस हिसाब से ये करने लग गए हैं बच्चे। धार्मिकता का कोई लेना देना नहीं है, एक परंपरा का लेना देना है। तो मीराबाई उसी परंपरा से जुड़ गई। माँ जैसे करती थी बच्चे वैसे ही मीराबाई करने लगी। कृष्ण भगवान की पूजा करती थी मीराबाई, और वो जो है उसकी सेवा पूजा करती थी। तो इतना वो सेवा करती थी कृष्ण की को उसको खिलाए बिना खुद नहीं खाती थी। उसको पहले सुलाती कृष्ण भगवान को जब खुद सोती थी। कुछ भी करती तो पहले कृष्ण भगवान को करती थी, क्योंकि माँ को देखती चली आई थी। लेकिन मीरा की संयुक्तता नहीं बन पाई थी, ये ध्यान रखने की बात है। मीरा कुछ मन कुछ चाहता था और बुद्धि कुछ करती। संयुक्ता उस इतने होने पर भी कि मीरा उसको छाती पे लेके सो रही है मूर्ति को, उसको खिला के खा रही है, ये देखने की बात है। उस जो तुम करते हो पहले अपने भगवान को कर रही है और वो, लेकिन फिर भी मन और बुद्धि दो दिशाओं में बह रही है, एक रूपता नहीं आ पाई है उसकी मीराबाई की। दुखी रहती, परेशान रहती, कोई तड़प थी अंदर जिसे महसूस करती थी कि ऐसा क्या है कि मैं भगवान को इतना मानती हूँ, इसके अलावा मेरे अंदर कुछ और चाह क्यों बची रह जाती है। मैंने तो अपनी सारी चाह भगवान पर न्यौछावर कर दी है। मैं तो उनको खिला के खाती हूँ, सुला के जगाती हुई उनको पहले, तो इस तरह के सारे कृत्य करती हूँ, फिर भी कोई अंदर एक चाह बची है जिसे मैं जानती नहीं। क्या पा लेना चाहती हूँ। बुद्धि कहती है कि कुछ नहीं, यही सब कुछ है। मन कहता है कि नहीं, कुछ और है। ये दो चीजें क्या चलती हैं अंदर में। कुछ चलता था, इनका कोई जवाब भी नहीं था उसके पास में, लेकिन चलता जरूर था उसके अंदर। अचानक से और मीराबाई मंदिर चली जा रही है, और उन्हें कुछ महात्मा बैठे मिल जाते हैं। रैदास जो थे वे बैठे मिले। मीराबाई को ये चीज़ विरासत में मिली थी माँ बाप से कि महात्माओं का सत्कार करना, उनको प्रणाम करना, उनके पास बैठना, ये उसको देखने को मिला था। तो उस हिसाब से वो महात्मा उनके सामने जाती थी, तो रैदास के सामने भी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। तो रैदास तो देखते ही पहचान गए कि ये तो कितने जन्मों से पागल हुई फिर रही है, इसको तो कोई रास्ता ही नहीं मिला अब तक, कितने जन्मों से पागल हुई फिर रही है, अब यहाँ तक आ गई है। तो बस इतना ही तो था। जिस घड़ी तुम किसी महापुरुष के सामने उपस्थित होते हो तो क्षण में ही, यदि तुम्हारे अंदर कोई ऐसी ऐसा कोई निवेदन है, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी पात्रता है, ऐसा कुछ है, तुम साम्य बन गया हो जो, तो एक क्षण में ही और आपको उसकी उपस्थिति का पता लगेगा कि इनके सामने उपस्थित होने में कुछ और घटित होता है अंदर। जैसे संसार के लोगों के सामने मैं जाता हूँ, उनके उनसे अलग हट के मुझे कुछ इनके पास बैठने में कुछ और घटित होता है। तो वही मीरा को लगा उस महापुरुष के कि मैं बहुत सारे महात्मा देखे, बहुत सारे लोग देखे, लेकिन इस महात्मा के पास हाथ जोड़ने पर मुझे कुछ और आभास होने लगा है।
अब ये जो आभास होता था, ये शब्दों से परे की बात है। कभी तुम्हें प्यास लगती है तो प्यास अपने, कोई अंदर से बोलता है कि प्यास पानी की लगी है तुम पानी पी लो, या रोटी की भूख लगी तो अंदर से कोई बोलता थोड़ी है कान में कि भाई तुम्हें भूख लगी। एक एहसास होता है भूख का भी, प्यास का भी। और जिस तरह का एहसास होता है व्यक्ति वही चीजें जुटाने में लगता है। जैसे पानी का एहसास हुआ, भूख प्यास लगी, तो हम पानी की खोज में लगते हैं, लेने जाते हैं। और यदि भूख लगती है तो हम रोटी की खोज में जाते हैं। तो जब मीरा रैदास के सामने खड़ी थी तो उस समय जो उसकी असंतुष्टि थी अंदर, जो दो धार बह रही थी, वो संयुक्त हो गई। ये देखने की बात थी कि जो मन की धार थी, जो असमंजस था, कसमकस थी अंदर, वो एक रूप हो गई, एक धार बनी रैदास के सामने जाने। तो वो फील कि ये महापुरुष कुछ और है। तो देखना बेटा, जो पात्र होते हैं ना वो क्षण में पहचान कर लेते हैं। जो पात्र नहीं होते तो उनके सामने तुम कितना ही धर्म पुस्तकों की बात कर लो, भगवान की बात कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है बेटा। कितना ही समझा लो उनको, कितना ही प्रमाण दे लो, लेकिन वो नहीं मानेंगे। और पात्र यदि होना तो बेटा तुम उसको कुछ सुनाओ भी मत, आबो हवा से समझ जाते हैं लोग। आबो हवा में समझ जाते हैं कि यार हम संयुक्त हो गए, कुछ और बात है, कोई और चीज है जो टच कर रही है हमें। क्या टच कर रही है समझ में नहीं आता। जैसे भूख और प्यास टच करते हैं लेकिन समझ में नहीं आते, लेकिन हम खोज ही लेते हैं भूख का उपचार, और प्यास का उपचार भी खोज ही लेते हैं, पानी। तो इसी तरह से वो जो अंदर की तड़प थी मीरा की, जो असंतुष्टि थी, वो उस महापुरुष के सामने जाते ही और वो खत्म होने लगी। तो वो झुक गई एकदम से। एक झुकाव आता है, अपने आप आता है बेटे, झुकने से कभी झुकाव नहीं आते। आप जो मंदिरों में झुकते हो, जो जाते हो, अहंकार तो खड़ा रहता है बेटा। आपके शरीरों के झुकने से क्या होता है? आप शरीरों को झुका दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शरीर झुकने से तुम नहीं झुके हो बेटा, तुम अलग हो और शरीर अलग है, ये बात ध्यान कर लेना। तुम शरीर नहीं हो, कोई सवाल ही नहीं कि तुम शरीर हो सकते हो। ये शरीर मिट जाएगा तो भी तुम जीवित तो हो, फिर कहीं जन्म पालेंगे। और ये शरीर नहीं था तब भी तुम कहीं थे। तो जब तुम मंदिरों में झुकते हो तो ये झुकना नहीं है, ये तो तुम्हारी मनोकामना पूरी करवाने की एक्टिंग है। करके दिखा रहे हो भगवान के सामने कि भगवान अब मैं देख ढोक लगा रहा हूँ, इस तरह से प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, मेरी ये इच्छा पूरी कर दे। एक्टिंग करना है, इससे ज्यादा कुछ। अंदर अहंकार जिस घड़ी गिर जाए वो एक्टिंग नहीं है। अहंकार यदि ढोक लगाए, तुम्हारे साथ अहंकार भी ढोक लगाए, अब एक्टिंग नहीं है, अब तुम पूरे झुके हो, कोई अधूरापन नहीं रहा। तो मीरा जिस समय झुकी उस महापुरुष के सामने, तो और महापुरुषों के सामने जो झुकती थी, प्रणाम करती थी, वो वाला झुकाव मीरा ने एहसास नहीं किया था। और महात्माओं के सामने भी दंडवत करती थी, लेकिन देखा था कि इस महापुरुष के सामने झुकना नहीं पड़ रहा मुझे, कोशिश नहीं करनी पड़ रही है मुझे, मेरा सारा व्यक्तित्व झुका चला जा रहा है। ये क्या हो रहा है? औरों के सामने झुकना पड़ता था कि झुक, इनको आदर दे, लेकिन इनको आदर देने के लिए नहीं झुकाव आ रहा, झुक जाने के लिए झुकाव आ रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे अंदर? और मीरा झुक गई। और जैसे ही झुकी तो बस, रैदास ने कुछ पूछा नहीं उससे। महापुरुष कोई सत्संग वत्संग ऐसा नहीं कि सत्संग से कोई प्रेरित करते हो, जैसे संसार की चीजें प्रेरणा देती है ना बेटा, और प्रेरणा होकर के जोश आता है। जोश में कोई काम अच्छे होते हैं क्या बेटा? जोश में तो अहंकार की तृप्तियां होती हैं। जोश जब ठंडे हो जाए, जब जोश ही ना रहे, जब तक तुम किसी चीज की कामना रखते हो, ये जोश है, और जोश ना रहे फिर कोई काम ना उठे, मैं समझता हूँ वो कामना ही सक्सेसफुल कामना होती है। जोश के साथ कुछ नहीं होता, जोश के साथ तो संसार ही है। जोश खत्म हो जाए जब भी सौंदर्य आनंद देता है, और जब जोश होता है तब भी सौंदर्य आनंद देता है, लेकिन जोश के सौंदर्य तो पीड़ा कारक होते हैं। और जोश ठंडे जब हो जाए जिस घड़ी, उस घड़ी जो सौंदर्य आनंद देता है ना, वो आनंद बुद्धि के पार का आनंद होता है बेटा, मन के पार का आनंद होता है। मैं उसकी ही बात करता हूँ। तो मीरा का जो झुकाव आया था वो बौद्धिक नहीं था, मन से नहीं आया था कि झुक के आदर दे दूं, वो झुक ही गई थी, कोई और चीज टच कर गई उसके अंदर। और जैसे ही टच करी तो रैदास ने सिर्फ इतना पूछा कि बेटा कहाँ चली जा रही? कि मंदिर जा रही हूँ, कृष्ण भगवान के मंदिर में। क्या मूर्तियों में लगी रहती है? सच्चे को जानने की भी कोशिश कर, कि सच्चा भी जाना जा सकता है, कि हाँ सच्चा क्यों नहीं जाना जा सकता है। बस इतना कहना था। वो तो महापुरुष कुछ भी बोले, उस बोल के साथ ही ऊर्जा जाती उसके अंदर।
जैसे ऊर्जा गई तो उसके हृदय को टच कर गई। हृदय जब जागृत होता है तो मन और बुद्धि संयुक्त हो जाते हैं, ध्यान रखना बात बेटा। मन और बुद्धि के संयुक्त करने का कोई और उपचार नहीं है। तुम सोचो कि विचार से करो, हृदय जागृत होता है तो मन और बुद्धि की संयुक्तता बनती है, वो संयुक्तता ही परमात्मा के लायक है बेटा। वो संयुक्त जब होता है उस समय जोश नहीं रह जाते हैं, वो जोश सारे के सारे गिर जाते हैं। उस जब जो जोश नहीं रह जाते, जो वो साम्य स्थिति बनती है, जब उसमें किनारे टूटते हैं, वो बहाव आपको परमात्मा तक लेके जाता है। तो जब रैदास ने कहा कि बेटा सच्चे को ही जान लो, तो बस इतना कहना था तो घंटियां बज गई, इतने में तो बज गई वो घंटियां। ये घंटियां नहीं, शोर वाली घंटियां नहीं, वो घंटी जो परमात्मा की घंटी है वो बज गई अंदर। एक भर सारा शरीर झंकृत हो जाता है बेटा। तुमको तुम चलोगे तो महापुरुष की वाणी कोई ऐसी रहने देती है जैसा वो, उसकी तो सुनते ही तुम्हारी चेतना संयुक्त होती है एक झटके में। तुम्हें कहीं कुछ आ गया, कुछ बात भी नहीं थी, बस इतनी सी बात थी। क्या मूर्तियों के पीछे, क्या पत्थरों के पीछे भागती है बेटा? जीते के पीछे क्यों नहीं भागती? जीता मिल सकता है कि हाँ। तो बेटा मंदिर जाने में और घर तक आने में मीरा वही नहीं रह गई थी जैसी गई थी। गई कुछ और थी, आई कुछ और थी। जाने में शरीर वही था, सब कुछ वही थी, लेकिन मीरा की नजर बदल गई बेटा। वो नजर नहीं रही थी, नजर ठंडी पड़ गई, जोश ठंडे हो गए थे बेटा। गई थी तो जोशीली थी, जब आई थी ना तो आंखों में सारा सरूर गिर गया था। वो परमात्मा का ही सरूर बचा बेटा, वो परमात्मा का ही सरूर बचा था। अब वो मूर्ति का सरूर तो था पहले भी, जो भोग लगा के भगवान को भोग लगा के खा रही है, उसको पिला के पी रही, क्या वो जोश, क्या वो सरूर नहीं था? क्या वो श्रद्धा नहीं थी? क्या वो भाव नहीं था? लेकिन बेटा वो बुद्धि और मन का बनाया हुआ भाव था बेटा। बुद्धि और मन से बनाए हुए भाव भाव नहीं होते, वो कभी भी बदल सकते हैं। यदि प्रमाणित हो जाए कि भगवान को पूजने से कुछ नहीं मिलने वाला है, सारी सरकारें घोषणा कर दें, सारे धर्म शास्त्री घोषणा कर दें कि मंदिर मंदिर कुछ नहीं, भगवान भगवान है ही नहीं, तो भाव तुरंत बदल जाएंगे बेटा, फिर मंदिर नहीं जाएंगे आप। जो चीज बदल जाती हो वो कभी श्रद्धा नहीं हो सकती। भाव भाव श्रद्धा एक ही बात है। श्रद्धा का मतलब है, भाव का मतलब है एक बार बना और फिर तोड़ने से भी ना टूटता हो, ये होता है भाव, ये होती है श्रद्धा। जो परिस्थितियों से टूट जाए वो भाव बना ही नहीं होगा, फिर वो नकली होगा। क्योंकि बुद्धि तो हमेशा आदमी को कभी भी प्रमाणिक होती ही नहीं, वो तो हमेशा धोखा देती है। मन तो हमेशा धोखा देता है। जो चीज टूट गई वो काय भरोसे की थी? वो मन की निचाइयों से, बस किसी अपेक्षा से तुमने श्रद्धा बनाई होगी, किसी अपेक्षा से तुमने प्रेम किया होगा, वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो टूट गई चीज है। लेकिन बेटा जब घड़ी मन और बुद्धि संयुक्त होते हैं, उस समय जो श्रद्धा बनेगी ना बेटा, राख से भी आवाज वही आएगी कि परमात्मा है। राख भी बोल जाएगी बेटा, राख। ये ध्यान रखने की बात है, राख में भी आवाज आएगी। तुम क्या सोचते हो, तुम संसार में जब चलते हो, तुम जो सोचते हो वो सारे काम तुम्हारे बन भी जाते हैं। कौन सा ऐसा काम है तुमने सोचा और नहीं बना हो? लेकिन बने हुए कामों को जरा जजमेंट करके देखना कि जो काम बने थे तुम्हारे, उनसे जो खुशी मिली थी, उनसे अब जा कर के कितने अपार दुख मिल रहे हैं। काश हम उस जो काम बनने पे खुशी मना रहे थे उनको नहीं मनाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। उस द्वार में घुसने के बाद हमने कितने दुख पाए हैं, कितनी पीड़ाएं उठाई हैं। काम तो तुम्हारे बन जाते हैं और तुम अपने आप सोचते हो यार मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैंने जो सोचा मेरा हो गया। सबके ही हो जाते हैं। यदि नहीं होते होते तो फिर तो आदमी, कुछ काम बन जाते हैं कुछ नहीं भी बनते हैं, ज़्यादातर बन ही जाते हैं, क्योंकि बुद्धि कुशाग्र व्यक्ति जो होता है वो तो काम बना ही लेता है। लेकिन बनने के बाद में देखो कितने दुखों की बरसात आपके ऊपर हुई है, कितनी पीड़ाएं आप पाए। क्या आपकी सफलताओं के बाद ही आपको पीड़ा मिली है या नहीं मिली? आप जिन जिन चीज़ों में सफल हुए हैं उनकी ही वजह से आप पीड़ा पा रहे हैं और मौत मांग रहे हैं कि भगवान छुड़ाओ पिंड, भगवान उठा लो हमें, और फिर आप सफल होने पे गर्व करते हैं। सफलता जब है जब मन और बुद्धि एक रूप में आ जाए। फिर आप राष्ट्रपति भी बनोगे ना तो घोषणा कर सकते हो सफल हूँ, और यदि नाली भी साफ करते होगे तो कहोगे कि सफल व्यक्ति हूँ यार, हो गया सफल। ये चीजें समझ में जब आएंगी जब आप स्वयं
योग से जुड़ोगे। योग यानी मन और बुद्धि को संयुक्त करने का उपाय, और कुछ नहीं। योग का कुछ मतलब नहीं। योग का मतलब है तुम्हारी मन और बुद्धि जहाँ संयुक्त, जिस क्रिया से संयुक्त हो जाती है वो योग कहलाता है। कृष्ण योगी थे बेटा। हर व्यक्ति जो ध्यान से जुड़ा है वो योगी हो सकता है, योगी है वो। योग यानी कि हम मन और बुद्धि को योग करने में, एक साथ करने में जुट गए हैं। तो कोई चीज नजर नहीं आती फिर भी महापुरुष कहते हैं कि वो है, ब्रह्म है। ब्रह्म नाम है तो वो है, बाकी जो सारी चीजें हैं वो ब्रह्म नहीं है। जो ब्रह्म है यानी जो सारी चीजें हैं, मूर्ति है, उपवास है, जो भी परमात्मा के लिए किया जा रहा है वो ब्रह्म नहीं। ब्रह्म है, दिखाई नहीं देता, कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन महात्मा कहते हैं कि जो दिखाई ना दे उसके पीछे भागना ही धर्म है। जो दिखाई दे उसके पीछे भागना संसार है। जो दिखाई ना दे, अंदर की स्वस्फुरणा जब जगे, स्वस्फुरणा, ये मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, स्वस्फुरणा। ये स्वस्फुरणा जब अपने आप जगती है ना बेटा, उस स्फुरणा के पीछे जिस घड़ी भागोगे ना, वो ब्रह्म की तरफ ही भागना होगा। और जिस घड़ी तुम कैसे भी भागोगे, वो वो जो चाल होगी तुम्हारी स्वस्फुरणा की, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान, एक कदम भी हजारों करोड़ों यज्ञों के समान हो जाएगा। क्योंकि बेटा एक तिल भी परमात्मा की तरफ सरकना जन्मों का खेल होता है। एक तिल भी यदि तुम परमात्मा की तरफ सरकते हो तो जन्मों का खेल है, जन्मों लग जाते हैं एक तिल भी सरकने के लिए। आज आप ये बातें सुन रहे हो, यहाँ तक भी जन्मों की साधना से आए हो। कभी किसी महापुरुष के पास बैठे, कभी कोई सेवा की होगी, कभी सच्चे मन से किसी को अच्छा किया होगा, तो वो जुड़ जुड़ के यहाँ तक ये बातें सुनने की काबिलियत पैदा करता है। तो कोटियों यज्ञ के समान फल कब मिलता है? जब आप वो संयुक्त मन से सुनते हो, वो जब चलते हो, जब आपकी स्वस्फूर्णा से कदम उठते हैं, तो समझ लीजिए कि अब आप करते नहीं हैं, अब आपसे हो रहा है। कर्म जब हो रहा हो वही अकर्म है, और कर्म जब करने पड़े वही कर्म है। कर्म का मतलब है जिसमें अहंकार शामिल हो। जिस करने में अहंकार शामिल हो वही कर्म है, और जिस करने में स्वस्फूर्णा उत्पूर्ण शामिल हो वही अकर्म है। अकर्म व्यक्ति कब करता है? जब संयुक्तता आती है योगी की। योगी की मन और बुद्धि की संयुक्ता आती है तो अकर्म बनता है। तब भी आदमी चुनाव लड़ सकता है, तब भी आदमी अच्छा कर सकता है, बुरा कर सकता है, घर गृहस्थी पाल सकता है। लेकिन याद रखना कि वो कर्म अकर्म हो रहा है उससे, उसकी मन और बुद्धि की संयुक्तता से हो रहा है, वो कर्म बनेगा नहीं। वो कर्म करते हुए भी मुक्त है। वो व्यक्ति जो योगी है वो कर्म करते हुए भी मुक्त है, और जो मन और बुद्धि के घेरे में है वो अच्छे कर्म करते हुए भी बंधन में ही है। चाहे कोई कितना ही पुण्य कर ले, कितना ही दान कर ले, कितने ही मंदिरों में चले जाए, तो भी वो बंधन में ही, बंधन मुक्त नहीं हो सकता है किसी कीमत से भी। क्योंकि अभी दो धार बह रही हैं, दो नावों में पैर रखे से सागर पार नहीं हो। नैनम शस्त्राणी छिदंती नैनम दहाती पावक है। अरे अर्जुन, फिर उसको भज जिसको ना शस्त्र काट सकते हैं। नैनम शस्त्राणी छिदंती, शस्त्र नहीं काट सकते। नैनम दहाती पावक, ना उसको अग्नि जला सकती, ना उसको पानी गला सकता है, ना उसको हवा सुखा सकती है। अरे ऐसा क्या हो सकता है जिसके ऊपर हवाओं का असर ना होता हो, जिसके ऊपर पानी का असर ना हो, अग्नि का असर ना हो, जिसके ऊपर शस्त्रों, ऐसा क्या है? अर्जुन की तो बुद्धि चकरा गई होगी कि ये पागल बना रहा है आदमी। ये पागल ऐसी कोई चीज है जिसके ऊपर हवा, पानी, अग्नि और शस्त्रों का प्रहार हो, कोई फर्क ही नहीं पड़े? ऐसा कुछ भी पागल बना रहा है यार। पागल ही लगेगा वो आदमी, क्योंकि अक्सर ब्रह्म को जानने वाले पागल ही लगते हैं। पागलों में और उनमें कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। संसारी लोगों के पास प्रमाण है, प्रमाण से बात करते हैं, इसलिए वो उनकी बातें जचती हैं। ऐसे व्यक्ति के पास कोई प्रमाण नहीं है, वो तो सीधे हाथ उठा के कह सकता है नैनम शस्त्राणी सिद्धंती। उसकी चेहरे की आभा, उसका कॉन्फिडेंस यदि तुम्हें कोई विश्वास दिला दे, बस यही एक माध्यम है और कोई माध्यम नहीं है। उसके चेहरे की, उसके उठना बैठना बोलना तुम्हें कोई विश्वास दिला दे तो समझो बस ठीक है, नहीं तो फिर तुम तुम्हारे रास्ते और वो उनके रास्ते। इसीलिए तो महापुरुषों के पास कोई आता नहीं है बेटा। तुम देखो, एक छोटा सा व्यक्ति जो कुछ भी नहीं है, वो अपनी बुद्धि बल से कितनी जन समूह को इकट्ठा कर सकता है, बोलो, अपने बुद्धि बल से।
और जो महात्मा कायनात को जानने वाला है उसके पीछे कोई एक भी नहीं आता है, अकेले रह जाते हैं वो। जितने भी लोग आते हैं सब अपेक्षा से आते हैं, अपेक्षा नहीं हो तो वो सब छोड़ के चले जाते हैं, अकेला रह जाता है, क्योंकि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण नहीं। नैनम शस्त्राणि छिद्दन्ति नैनम दहति पावक। हे अर्जुन, मेरे पास कोई प्रमाण तो नहीं है देने के लिए, लेकिन मैं उस चीज को जरूर जानता हूं जो वस्तु नहीं है। समस्त वस्तुओं पर सब चीजों के प्रभाव होते हैं, लेकिन वो कोई वस्तु नहीं है, वो चैतन्य है, उस पर किसी चीज का प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जीवन है वो जीवन है। उस जीवन को जानते ही निर्बंध होता है व्यक्ति और पार निकल जाता है। पार हो जाना ही मोक्ष को प्राप्त होना है। मन और बुद्धि से पार होने की बात करता हूं मैं। मन और बुद्धि से पार हुए तभी ये संयुक्त होते हैं, इससे पहले नहीं होते। उससे निचाई पे तो ये तुम कुछ भी करो, ये बौद्धिक होता है। तो बेटा अपन मिलके कुछ ना कुछ बातें हर बार करते रहते हैं, लेकिन मैं ये बातें सुनाने के लिए कभी नहीं करता तुमको। मैं तुम्हें ज्ञानी बनाना नहीं चाहता, कि मैं इसलिए नहीं बोलता तुम्हारे सामने कि ये बोल सुन करके कि तुम तुम्हारे आचरण बना लो। मेरी कोई भी बात तुम्हें सदाचरण नहीं देती है। मैं कोई भी बात तुमसे अच्छा बनने की नहीं कहता कि भाई तुम यहाँ से जाओ और सदाचरण करके तुम बढ़िया बन के कुछ यश लूट लो। मैं तो तुम्हें बदलने की बात करता हूँ कि तुम जो हो इस पे तरस खाओ अपने आप के ऊपर, कि मैं जो हूँ वो पर्याप्त नहीं हूँ। मैं जो हूँ वो बिल्कुल इतना पर्याप्त नहीं। उससे मैंने धोखे और पीड़ा उठाई और आगे भी पीड़ाओं को निमंत्रण दे रहा हूँ। उस समय क्या होगा, जब मृत्यु मेरे सामने आ जाएगी, कहेगी तू चल, उस समय मेरी सारी सफलताएं विफलताओं में बदल जाएंगी। मुझको ऐसी सफलता चाहिए कि मैं मृत्यु के आलिंगन में आ सकूं कि ले चल, मुझे कोई भय नहीं मृत्यु से, क्योंकि वो मैंने पहले ही जान ली है। मैं तुमको बदलने की बात करता हूँ कि तुम केवल इतना सोच लो कि मेरा जो अब है वो पर्याप्त नहीं है, मेरा अब तक का जीवन पर्याप्त नहीं है, मैं जिस तरफ भाग रहा हूँ वो मुझे पूरा कभी नहीं कर सकता है। तो आप यदि प्राथमिकता अपने जीवन को दे लेते हैं तो भी आप ऐसे ही कमाएंगे खाएंगे। इसी तरह से इसी ग्रस्त में रखूंगा मैं तुम्हें। मैं ग्रस्त को छोड़ने नहीं दूंगा, तुम्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ने दूंगा। और इतना और बता दूंगा, ग्रस्त से छोड़ा तो परमात्मा गया, ये भी दावा और कर दूंगा तुमसे कि ग्रस्त छोड़ा तो परमात्मा नहीं मिलेगा। तुम चाहे कोशिश करके देख लेना, इसी में मिलेगा। तुम कहोगे यार ऐसे क्या परमात्मा को पकड़ रखा है? नहीं, पकड़ नहीं रखा, पकड़ने की कोई चीज ही नहीं है। मैं तो तुमको जो है उसे बताता हूँ कि उसी में मिल जाएगा, उसी में मिलेगा। पाना सीख लोगे तो उसी में पा लोगे, और पाना नहीं सीख पाए ना बेटा तो कितनी कोशिश कर लेना, ना ही पा सकोगे।